Hi guys, good morning. I am BK Sharma from Icon School GGC. Welcome to Icon English classes. Class 7th Subject English Lesson First. ध्यान रखिए क्लास 7th के स्टूडेंट्स, क्लास 7th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन फर्स्ट, और लेसन का नाम है 3 क्वेश्चंस। लेसन को पढ़ने से पहले बिफोर यू रीड, ए किंग हैज 3 क्वेश्चंस। एक राजा के पास 3 प्रश्न थे एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम, और वह उनके उत्तर ढूंढ रहा था। एंड ही इज सीकिंग यानी ढूंढना, तलाश करना, आंसर टू देम, वह उनके उत्तर ढूंढ रहा था। व्हाट आर द क्वेश्चंस, वे प्रश्न कौन से हैं। डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स, क्या राजा प्राप्त करता है जो कुछ वह चाहता है। डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स, क्या राजा प्राप्त करता है जो कुछ वह चाहता है। 3 क्वेश्चंस। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। यह विचार केम टू ए सर्टेन किंग, एक राजा के पास आता है, एक विशिष्ट राजा के पास आता है कि ही वुड नेवर फेल, कि वह कभी असफल नहीं होगा। इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, अगर वह उन्हें 3 चीज़ों को जान जाए। दीज 3 थिंग्स वर, ये 3 चीज़ें थी। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी कार्य को शुरू करने का क्या सही समय होना चाहिए। विच पीपल शुड ही लिसन टू, कौन से लोगों को उसको सुनना चाहिए। एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है करने के लिए। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेजर थ्रू आउट हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions। तो राजा ने क्या किया, पूरे अपने राज्य में अपने संदेश भागों को भेजा और ये वादा किया जो कोई भी उसे इनके उत्तर बता देगा इन 3 क्वेश्चनों के, वह उसे एक अच्छा पैसा देगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, काफ़ी सारे बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए। वर दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन उन्होंने उसके प्रश्नों के उत्तर दिए भिन्न भिन्न तरीके से। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के रिप्लाई में, जवाब में, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, कुछ ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और तब इसे स्ट्रिक्टली तरीके से, सख्त रूप में इसको फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, और इस प्रकार, दे सेड, उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, क्या वह कर सकता है हर चीज़ को इसके प्रॉपर टाइम में। अदर सेड दैट, दूसरों ने कहा, इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम, कि ये असंभव है यह तय करना एडवांस में कि राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को करने का। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, द किंग शुड नोटिस, राजा को देखना चाहिए, ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, जो कुछ चल रहा है। अवॉइड फुलिश प्लेजर, राजा को बेकार के मूर्खतापूर्ण आनंदों को छोड़ देना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और हमेशा वही करना चाहिए जो उस समय नेसेसरी लगता है, आवश्यक लगता है। यट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। यट फिर भी, अदर्स सेड दैट, दूसरों ने कहा कि द किंग नीडेड, राजा को आवश्यकता है एक काउंसिल ऑफ वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्तियों की एक काउंसिल की आवश्यकता है। हु वुड हेल्प हिम, जो उसकी मदद कराएंगे, एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, कि सही समय पर उसे क्या काम करना चाहिए। दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। दिस वाज बिकॉज, ऐसा इसलिए कि वन मैन वुड फाइंड इट, एक व्यक्ति इसको पाएगा असंभव, टू डिसाइड करेक्टली, इसको करेक्टली तरीके से डिसाइड करने के लिए। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों की मदद के बिना। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन के लिए सही समय की ज़रूरत है, कि राइट टाइम क्या है सही एक्शन के लिए। But then others said that there were some things which could be urgent. But then others said, लेकिन दूसरों ने कहा कि there were some things, कुछ ऐसी चीज़ें हैं which could be urgent, जो बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। These things could not wait for the decision of the council, इन चीज़ों को वेट नहीं करना चाहिए for the decision of the council, इस काउंसिल के डिसीजन के लिए। In order to decide the right time for doing something, in order to decide, तय करने के लिए, द राइट टाइम, कि सही समय क्या फॉर डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को करने का।
इट इज़ नेसेसरी, ये आवश्यक है, टू लुक इन टू द फ्यूचर, भविष्य में देखना, एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, भविष्य को जानकार, भविष्य को देखने वाले, भविष्य के बारे में जानकारी रखने वाले केवल जादूगर ही होते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन, इसलिए राजा को किसी जादूगर के पास जाना चाहिए। In their answer to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. Others said the priest. A few others choose the doctors. In their answers to the second question, दूसरे प्रश्न में some said that कुछ ने कहा कि the people most necessary to the king were his counselors, कि राजा को अपने परिषदों की, जो परिषद के सदस्य हैं, काउंसलर, मेंबर्स ऑफ काउंसलर, मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, काउंसलर्स का मतलब मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, अपने काउंसिल के सदस्यों को सुनना चाहिए। अदर्स सेड, दूसरों ने कहा, द प्रिस्ट, पुजारियों को सुनना चाहिए, एंड फ्यू अदर्स चॉज द डॉक्टर्स, और दूसरों ने डॉक्टरों को चुना। एंड येट अदर्स सेड दैट, और दूसरों ने कहा, हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। एंड येट अदर्स सेड, और दूसरों ने कहा कि हिज सोल्जर्स, उसके सिपाही, वर द मोस्ट नेसेसरी, बहुत ही आवश्यक है। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन के लिए सम सेड साइंस, किसी ने कहा साइंस, विज्ञान। अदर्स चूज फाइटिंग, दूसरों ने कहा नहीं आपको फाइटिंग चुनना चाहिए। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और दूसरों ने कहा नहीं आपको धार्मिक पूजा पाठ को चुनना चाहिए। एज द आंसर्स ऑफ टू हिज क्वेश्चन, जैसे जैसे उसके जो क्वेश्चन के जो उत्तर थे वर सो डिफरेंट, इतने ज़्यादा भिन्न थे, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा सेटिस्फाइड नहीं था। एंड गैव नो रिवार्ड, और उसने कोई रिवार्ड नहीं दिया, पुरस्कार नहीं दिया। इंस्टीड, इसके बजाय, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, उसने तय किया कि मैं प्राप्त करूँगा, सर्च करूँगा, लूँगा एक किसी निश्चित सन्यासी की सलाह को, हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो कि जाना जाता है अपने विजडम के लिए। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट, हर्मिट रहता था एक जंगल में जिसको वह कभी नहीं छोड़ता था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, वह किसी से नहीं मिलता, केवल सीधे साधे लोगों से मिलता। एंड सो द किंग पुट ऑन एन ऑर्डनरी क्लॉथ, इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहन लिए। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, इससे पहले वह हर्मिट की झोंपड़ी पे पहुंचता, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, राजा ने अपना घोड़ा छोड़ दिया, विथ हिज बॉडी गार्ड के साथ, एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेले चला गया। एज द किंग कैम नियर द हर्मिट्स हट, जैसा कि राजा नियर आया, नज़दीक आया उस सन्यासी की झोंपड़ी के पास, ही सा द हर्मिट्स डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, तो उसने देखा कि वह सन्यासी जमीन खोद रहा है उसकी झोंपड़ी के सामने। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, उसने राजा का अभिवादन किया और खोदना जारी रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, वह सन्यासी बुढ़ा था और कमज़ोर था। एंड ही वर्कड एंड ब्रीथ्ड हैवीली, और उसने काम किया और वह जोर जोर से सांस लेने लगा। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा उस सन्यासी के पास गया और कहा, आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, वाइज हर्मिट, बुद्धिमान सन्यासी, टू आस्क यू टू द आंसर द थ्री क्वेश्चन, इन तीन प्रश्नों का जवाब मांगने। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं कैसे जान सकता हूँ कि किसी चीज़ को करने का कौन सा राइट टाइम है। एंड हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और वे कौन से लोग हैं जिनकी सबसे ज़्यादा मुझे आवश्यकता है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन से मामला सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग, सन्यासी ने उनको राजा को सुना, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वह खोदता रहा। यू आर टायर्ड, तुम थक गए हो, सैड द किंग, राजा ने कहा। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, मुझे फावड़ा दो और आपके स्थान पर काम करने दो। थैंक्स, सैड द हर्मिट ने कहा, सन्यासी ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, राजा को अपना फावड़ा देते हुए। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, तब वह ग्राउंड पर, जमीन पर बैठ गया। When the king had dug 2 wells, जब राजा ने खोद दी 2 क्यारियों को, he stopped and repeated his question, वह रुक गया और अपने प्रश्नों को दोहराया। The hermit gave no answer, तो सन्यासी ने कोई उत्तर नहीं दिया। But he stood up, लेकिन खड़ा हो गया। Stretching out his hands for the spade and said, और अपना हाथ फैलाया फावड़े के लिए और कहा, Now you rest, अब तुम आराम करो, and let me work, और मुझे काम करने दो। But the king did not give him the spade and continued to dig, लेकिन राजा ने फावड़ा नहीं दिया और लगातार खोदता रहा। 1 hour passed, then another, 1 घंटा गुजर गया, फिर दूसरा गुजर गया।
द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूरज छिपने वाला था पेड़ों के पीछे। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पैड इनटू द ग्राउंड एंड सैड, और तब राजा ने उस फावड़े को धंसा दिया जमीन में और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन। श्रीमान जी, बुद्धिमान व्यक्ति, मैं तुम्हारे पास मेरे प्रश्नों के उत्तर के लिए आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि आप मुझे कोई आंसर नहीं देंगे, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, तो मुझे बता दो, मैं घर चला जाऊँगा। हेयर कम सम वन रनिंग सैड द हर्मिट, तभी यहाँ पे कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, सन्यासी ने कहा। कॉम्प्रिहेंशन चेक, वाई डिड द किंग want to know answer to 3 questions? Why did the king want to know answer to 3 questions? राजा, why did the king want to know the answers of 3 questions? राजा इन 3 प्रश्नों के जवाब क्यों जानना चाहता है? The king wanted to know the answer to the 3 questions because राजा उन 3 प्रश्नों का जवाब जानना चाहता है क्योंकि he thought that he would never fail, कि वह कभी भी असफल नहीं होगा, इन एनी वेंचर, किसी भी कार्य में, इफ़ ही न्यू दीज आंसर, अगर उसे इन आंसरों का पता चल जाए तो। मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम, संदेश वाहकों को भेज दिया गया पूरे राज्य में, किसके लिए? टू अनाउंस ए रिवार्ड फॉर दोज हु वुड आंसर द क्वेश्चंस, टू अनाउंस ए रिवार्ड, अनाउंस ए रिवार्ड, कि इसको पुरस्कार दिया जाएगा फॉर दोज, उन व्यक्तियों को, हु वुड आंसर द क्वेश्चन, जो इन प्रश्नों के जवाब देगा। अब स्टार्ट कर दें यहाँ से। द किंग टर्न्ड राउंड एंड सा ए बियर्ड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम, राजा मुड़ा और उसने देखा एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमक फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, उसके हाथ उसके पेटों पर लगे हुए थे, पेट पर, स्टोमक, और वहाँ से रक्त बह रहा था। व्हेन ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड, जब वह वहाँ पहुँचा, राजा के पास पहुँचा, तो वह बेहोश हो गया और ज़मीन पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैंस क्लॉथिंग, राजा ने और सन्यासी ने उस व्यक्ति के कपड़े हटाए। एंड फाउंड ए लार्ज वाउंड इन इच स्टोमक, और पाया कि उसके पेट में बहुत बड़ा घाव है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकरचीफ, राजा ने इसको धोया और इसको अपने रुमाल से बांध दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून रुकना नहीं रुक रहा था। द किंग रिड्रेस द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, राजा ने इसको दोबारा पट्टी बांधी और फिर द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, वह ब्लीडिंग रुक गई, खून रुक गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, उस आदमी ने बेटर महसूस किया और कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्राउड फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, राजा ने उसको ताज़ा पानी दिया। बाई दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल, उस समय तक सूरज छिप चुका था और हवा ठंडी हो गई थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड, राजा हर्मिट की सहायता से उस घायल व्यक्ति को झोंपड़ी में लाए और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट, उस आदमी ने अपनी आंखों को बंद किया और शांति से लेट गया। द किंग टायर्ड बाई हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, राजा भी थक गया था चलने से और काम करने से, इसलिए वो फर्श पर लेट गया और रात भर वहीं सो गया। व्हेन ही अवोक इट वाज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, व्हेन ही अवोक, जब वह जागा, इट वाज सेवरल मिनट्स, तो कई मिनट्स पहले, ही कुड रिमेंबर, वह याद कर सका, वेयर ही वाज, कि वह कहाँ है, और हु द स्ट्रेंज वियर्ड मैन लाइंग ऑन द बेड वाज, और वह अजनबी व्यक्ति कौन है, जो दाढ़ी वाला व्यक्ति जो बेड पर लेटा हुआ है। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, सैड द वियर्ड मैन इन ए वीक वॉइस, कमज़ोर आवाज़ में उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा। व्हेन ही सा दैट द किंग वाज अवेक, जब उसने देखा कि राजा जागा हुआ है। आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू, सैड द किंग, राजा ने कहा, भाई मैं तुम्हें नहीं जानता और किस लिए मैं तुम्हें माफ़ करूँ, सैड द किंग। यू डोंट नो मी बट आई नो यू, तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु शो रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड साइज माई प्रॉपर्टी, क्योंकि आई एम दैट एनिमी, मैं वे दुश्मन हूँ तुम्हारा जिसने तुमसे बदला लेने के लिए कसम खाई थी, शपथ खाई थी, और तुमने मुझे, मेरे भाई को मृत्यु, बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड साइज माई प्रॉपर्टी, मेरे भाई को तुमने मौत की सज़ा दी थी और मुझे मेरी प्रॉपर्टी को छीन लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट,
मैं जानता था कि तुम अकेले जाओगे इस सन्यासी से मिलने। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। और मैंने पक्का इरादा कर लिया था तुम्हें मारने का जब तुम अपने घर जाते। बट द डे पास एंड यू डिडंट रिटर्न। लेकिन दिन गुजर गया लेकिन तुम नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग पैलेस एंड कैम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज मी एंड बाउंडेड मी। सो मैंने अपना जो छुपने का स्थान था वो छोड़ दिया और कैम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और तुम्हारे बॉडी गार्ड से मेरा सामना हो गया, जिस हु रिकॉग्नाइज मी, जिसने मुझे पहचान लिया, एंड बाउंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वॉन्ड्स। मैं वहाँ से उससे बच के आया और मैं मर चुका होता यदि तुमने मेरे घावों की ड्रेसिंग नहीं की होती। आई विश टू किल यू, मैं तुम्हें मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और तुमने मेरा जीवन बचा दिया। नाउ इफ़ आई लिव, अगर मैं जिंदा हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तो मैं आपकी सेवा करूँगा आपका सबसे वफादार नौकर बनकर। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मेरे बच्चों को भी आदेश दूंगा कि वही ऐसा करें। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजीली। राजा बड़ा खुश था अपने दुश्मन से इतने अच्छे आसानी से समझौता होने पर। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और उसने उसका दिल मित्र के रूप में जीत लिया था। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, वह उसे ना केवल माफ़ करेगा, बट सेड, कहाता है कि ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, कि वह अपने नौकर भेजेगा, एंड हिज ओन डॉक्टर भेजेगा टू लुक आफ्टर हिम, उसकी देखभाल करने के लिए। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने वादा किया कि वह उस आदमी को उसकी प्रॉपर्टी वापस दे देगा। क्या क्या? ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, न केवल राजा उसे माफ़ करेगा, बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, बल्कि अपने नौकर और अपना डॉक्टर उसकी देखभाल करने के लिए भेजेगा। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और वादा किया कि वे उस आदमी को उसकी प्रॉपर्टी को वापस दे देंगे। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. उस आदमी को वहीं छोड़ करके राजा बाहर आए झोंपड़ी से और चारों तरफ उस सन्यासी को देखने लगे। बिफोर गोइंग अवे ही विस्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस। जाने से पहले एक बार उन्होंने दोबारा उन प्रश्नों को पूछने की इच्छा की। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज शोइंग सीड्स इन द वेड्स दैट हैड बीन डग डे बिफोर। राजा जो सन्यासी था वो अपने घुटनों के बल बीज बो रहा था उन क्यारियों में जो उसने कल बोई थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा उसके पास गया और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइस मैन। पिछली बार मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी मेरे प्रश्नों का उत्तर के लिए बुद्धिमान व्यक्ति। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपको पहले से ही जवाब दिया जा चुका है। सेड द हर्मिट ने कहा, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, जमीन पर झुकते हुए, एंड लुकिंग अप एट द किंग, राजा की तरफ देखते हुए, एज ही स्टूड बिफोर हिम, जैसे ही वह खड़ा होता है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मैं कैसे उत्तर दूँ। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है। डू यू नॉट सी, क्या तुम नहीं देखते। रिप्लाइड द हर्मिट ने कहा, जवाब दिया, इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज वेड्स फॉर मी, यू वुड हैव गॉन अवे। तुम नहीं देखते, अगर तुमने मेरी कमजोरी पे दया नहीं की होती और तुमने ये क्यारियों के लिए गड्ढे नहीं खोदे होते तो तुम यहाँ से जा चुके होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड हैड स्टेड विथ मी, एंड देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और वह आदमी तुम्हें मार चुका होता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी, और फिर आप सोचते कि काश मैं वहाँ ठहरा हुआ होता। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वैन यू वर डिगिंग द वीड्स, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय था जब तुम उस क्यारियों को खोद रहे थे। वैन आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं था जो मेरे लिए तुम्हारा लिए सबसे अच्छा काम था मेरे लिए काम करना। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, और वह व्यक्ति जो दौड़ कर आया उस समय सबसे महत्वपूर्ण समय था जब तुमने उसकी केयर की थी। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज बाउंड्स ही वुड हैव डाइड। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज बाउंड्स, अगर आपने उसके घावों की पट्टी नहीं की होती तो ही वुड हैव डाइड, वह मर चुका होता। विदाउट हैव मेडिंग पीस विथ यू, बिना तुमसे शांति स्थापित किए हुए। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम वॉज
योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो कुछ तुमने किया वो था सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस, तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य। रिमेंबर देन, तब याद रखिए, देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय है, दैट टाइम इज़ नाउ, वो है अब का। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, सबसे महत्वपूर्ण समय है अब, बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम, क्योंकि ये एकमात्र समय होता है वी हैव एनी पावर टू एक्ट, जब हमें किसी काम को करने की शक्ति हमारे पास होती है, यानी कि वर्तमान समय ही, प्रेजेंट टाइम ही सबसे महत्वपूर्ण टाइम होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो होता है जब तुम किसी व्यक्ति के साथ विशिष्ट समय पे होते हो। फॉर नो वन नोज वाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई व्यक्ति ये नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा, एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और वेदर वी विल मीट एनी वन, जब तक कि हम किसी अन्य से नहीं मिल जाएं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, तो सबसे महत्वपूर्ण काम है उस व्यक्ति के लिए अच्छा काम करना, बिकॉज वी वर सेंड इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, क्योंकि हमें इस दुनिया में केवल उसी उद्देश्य के लिए भेजा गया है। लियो टॉलस्टॉय इस पाठ के पूरे लेखक हैं, लियो टॉलस्टॉय। Comprehension check, complete the following sentence by adding the appropriate parts of the sentence given in the box में दिए गए, इस मतलब इन बॉक्सों में से छांट कर लिखना है। Many wise men answered the king questions, काफ़ी सारे बुद्धिमान व्यक्तियों ने राजा के प्रश्नों का उत्तर दिया। Many wise men answered the king questions, काफ़ी सारे लोगों ने राजा के प्रश्नों का उत्तर दिया। But their answers were so varied that the king was not satisfied, मतलब were their answer, देखिए were their answer were so varied, लेकिन उनके जो उत्तर थे वो इतने विविध थे, that the king was not satisfied, कि वह राजा संतुष्ट नहीं था। तो ये यहाँ पे इस पहले का इस लाइन का आएगा। दूसरा, someone suggested that there should be a council of wise men, किसी व्यक्ति ने कुछ ने सुझाव दिया कि राजा के पास सलाहकारों की एक परिषद होनी चाहिए, परिषद होनी चाहिए, टू हेल्प द किंग एट द राइट टाइम, टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम, इस राजा की मदद करने के लिए कि वो सही समय पर एक काम करे। समवन एल्स सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव ए टाइम टेबल, किसी व्यक्ति ने कहा कि राजा के पास एक टाइम टेबल होना चाहिए, एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और वह इसको स्ट्रिक्टली तरीके से फॉलो करे। द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट, राजा ने उस सन्यासी से रिक्वेस्ट की थी। द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट टू आंसर 3 क्वेश्चन, टू आंसर 3 क्वेश्चन, 3 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट टू आंसर द 3 क्वेश्चन। द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस द बियर्ड मैन्स बाउंड, राजा ने धोया, पट्टी की उस दाढ़ी वाले व्यक्ति के घावों की। बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप, लेकिन रक्त नहीं रुक रहा था। बट द ब्लीडिंग नॉट स्टॉप, तो आपको इन पांचों में है, इस जो सही है उसको यहाँ पे लिखना है, इनमें से ढूंढ करके। आते हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई वाज द किंग एडवाइज टू गो टू द मैजिशियन, व्हाई वाज द किंग एडवाइज टू गो टू द मैजिशियन, राजा को यह सलाह क्यों दी गई कि वो मैजिशियंस के पास जाए, जादूगर के पास जाए। In order to determine the right time to settle the matters, it is necessary to look into the future. In order to determine the right time to settle the matters, किसी मामलों को सुलझाने के लिए राइट टाइम का पता लगाना, it is necessary to look into the matter, to look into the future, यह आवश्यक है कि भविष्य के बारे में जानकारी लेना। And only the magicians could do that, और केवल जादूगर लोग ऐसा कर सकते हैं। Therefore the king was advised to go to the magicians, इसलिए राजा को ये सलाह दी गई कि वो मैजिशियंस के पास जाए, जादूगरों के पास जाए। In answer the second question, whose advice did the people say would be important to the king? In answer to the second question के उत्तर में whose advice, किसकी सलाह, did the people say would be important to the king, राजा को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। While answering to the second question, some people said that, कुछ उन्होंने कहा the most important people to the king were his counselors, उसके काउंसलर हैं। Some others thought that they were priest, कुछ ने कहा priest हैं। A few others chose the doctors, कुछ ने कहा doctors हैं। And some others said the soldiers were most necessary, और किसी ने कहा कि नहीं, सैनिक ही सबसे बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर, what suggestion were made in answer to the third question? तीसरे क्वेश्चन के जवाब में क्या सजेशन दिया गया? द आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन वर आल्सो वेराइड, बहुत विविध था। सम सजेस्टेड दैट साइंस वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस,
फॉर द किंग टू डू, किसी ने कहा कि विज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। अदर सेड इट वाज द फाइटिंग बैटल्स, उसने किसी ने कहा भाई युद्ध लड़ना है। वेयर एज द सम अदर सजेस्टेड रिलीजियस वर्शिप, जबकि किसी ने कहा नहीं भाई धार्मिक पूजा पाठ है। व्हाट डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड, इफ नॉट व्हाई नॉट, वाई डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड, क्या बुद्धिमान व्यक्तियों ने पुरस्कार जीता, अगर नहीं तो क्यों नहीं। नो द वाइज मैन कुड नॉट विन एनी रिवार्ड बिकॉज देयर आंसर्स वर ऑल डिफरेंट, नहीं उनमें से बुद्धिमान व्यक्तियों ने रिवार्ड नहीं जीता क्योंकि उनके उत्तर बहुत सा डिफरेंट थे। एंड द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर आंसर, और जो राजा था वह उनके उत्तरों से सेटिस्फाई नहीं था। हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द बाउंडेड मैन, किस प्रकार राजा ने और सन्यासी ने उस घायल व्यक्ति की मदद की थी। द किंग वॉश्ड द मेंस वाउंड एंड ड्रेस्ड इट, और राजा ने उस घायल व्यक्ति के घावों को धोया और उन पर ड्रेस किया। एंड देन ही गैव हिम फ्रेश वाटर टू ड्रिंक, और तब उनको पीने के लिए स्वच्छ पानी दिया। आफ्टर दैट द किंग एंड द हर्मिट कैरिड हिम इनसाइड द हट, इसके बाद राजा उसे अपनी झोंपड़ी के अंदर ले आया। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बिस्तर पर लिटा दिया। हु वाज द वियर्ड मैन, वह दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था। हु वाज द वियर्ड मैन, द वियर्ड मैन वाज द किंग्स एनिमी, वह दाढ़ी वाला व्यक्ति राजा का दुश्मन था। वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग फॉरगिवनेस, उसने राजा से माफ़ी मांगने के लिए क्यों कहा। बिकॉज द किंग सेव्ड हिज लाइफ एंड ही वांटेड टू किल द किंग, क्योंकि राजा ने तो उसका जीवन बचाया और वह राजा को मारना चाहता था, और राजा ने ही उसका जीवन बचाया, इस वजह से उसने उससे माफ़ी मांगी। किंग द किंग फॉरगेव द वियर्ड मैन, व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस, राजा ने उस घायल व्यक्ति को माफ़ कर दिया। और व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस, और क्या किया। द किंग शो हिज फॉरगिवनेस बाय अरेंजिंग हिज ओन डॉक्टर्स एंड सर्वेंट्स टू लुक आफ्टर हिम, राजा ने अरेंज किया अपने खुद के डॉक्टर को, अपने सर्वेंट्स को उसकी देखभाल के लिए। ही आल्सो प्रॉमिस टू रिटर्न द साइज प्रॉपर्टी टू हिम, और उसने उसकी जब्त की संपत्ति को वापस लौटाने का भी वादा किया। व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस, सन्यासी के उत्तर क्या थे उन 3 प्रश्नों के। राइट ईच आंसर सेपरेटली, अलग से लिखिए। विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई, और कौन से प्रश्न को आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम टू एक्ट इज नाउ और द प्रेजेंट, पहला क्वेश्चन का आंसर है कि सबसे महत्वपूर्ण समय होता है वर्तमान, जिससे हमें काम करना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो होता है जब आप किसी विशेष समय में किसी विशेष व्यक्ति के साथ होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डू द पर्सन गुड बिकॉज वी आर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर द पर्पज ओनली, और सबसे महत्वपूर्ण काम होता है उस व्यक्ति की भलाई करना जो ईश्वर ने हमें इस काम के लिए भेजा है। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।